सरगोदा में एक मर्तबा फिर लड़कियों के अगवा की वारदातें शुरू हो गई हैं। इस्तकलालाबाद से 4 लड़कियों को अगवा कर लिया गया। थाना फैक्ट्री एरिया में अगवा की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वालिदैन के मुताबिक चारों लड़कियां बाजार में खरीदारी करने गई थीं। आपको बताएं कि सरगोदा में एक मर्तबा फिर लड़कियों के अगवा की वारदातें शुरू हो गई हैं। इस्तकलालाबाद से 4 लड़कियों को अगवा कर लिया गया। थाना फैक्ट्री एरिया में अगवा की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वालिदैन के मुताबिक चारों लड़कियां बाजार में खरीदारी करने गई थीं। तर्जुमान नून लीग खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान ने PTI के खिलाफ केसेस निकाल लिए। कहा तरक्याती मंसूबों की आड़ में करोड़ों रुपए की करप्शन की गई। दर्जनों ट्यूबवेल लगाकर जेबें भरी गईं। क्लास 4 भर्तियों के लिए बिला जरूरत भूत ट्यूबवेल लगाए गए। पख्तूनख्वा में गुज़श्ता जो 10 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गुजरी है, अब सामने आ रहा है जब ये लोग हुकूमत से निकल चुके हैं तो यहाँ पर गोश्त मंसूबे निकल रहे हैं। ऐसे मंसूबे निकल रहे हैं कि जहाँ पे ट्यूबवेल बनाए गए थे वहाँ पे ट्यूबवेल है ही नहीं, और वहाँ पर ट्यूबवेल के चलाने के लिए 2-2 और 3-3 बंदों को नौकर किया गया है, जिनको तनख्वाह भी मिल रही है। जिस तरह तहरीक इंसाफ की तमाम जो उसका जो प्रोग्राम था इमरान खान का, वो सारा गोश्त था, अब उसी तरह उनके गोश्त मंसूबे निकलते जा रहे हैं। सिंध में डिजिटल मर्दमशुमारी का पहला मरहला जारी है। जिला खैरपुर के शहर गम्बट में गधे पर सवार हमले के रुकन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तेल वेल आहे कोने हाणे यो गॾे रे असां निकता आहियूं। ही आदमशुमारी टूटी वियो कयां मां। महिरबानी करे साईं शाहिद साहब, साईं खुरम साहब, तव्हांखे ॾाढा गाॾियूं ॾिनियूं आहिनि। असां 2 टे ॾींहं तेल भरायोसीं पंहिंजे पैसनि जो। हाणे तेल जा पैसा आहिनि कोन। महिरबानी कयो कुझु तेल जो अलाउंस ॾियो, कुझु मालिकी कयो। टंडोवाला यार में झुग्गी में रहने वाली लड़की को 4 मुल्जिमान ने ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक वाकया थाना चंबड़ की हुदूद में पेश आया। पुलिस ने लड़की को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि वालिदैन की दरख्वास्त पर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और अब आपको बताएं कि मरियम नवाज आज फैसलाबाद में पार्टी इजलास से खिताब करेंगी। कारकुनान से मुलाकात में उनका कहना था कि जिले शाह का एक्सीडेंट काली गाड़ी से हुआ। यास्मीन राशिद ने पूरी मंसूबाबंदी के साथ जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर डालने की कोशिश की। फैसल वावडा ने भी बताया था कि इमरान खान लाशों पर सियासत करने जा रहे हैं, हम जिले शाह के घर वालों के साथ हैं। कराची जमान टाउन में रिक्शा ड्राइवर का 10 साला बेटा दरिंदगी की भेंट चढ़ गया। मासूम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जबकि पुलिस सर्जन ने बच्चे के साथ बदफेली की तस्दीक कर दी है। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कराची में एक और बच्चा दरिंदगी की भेंट चढ़ गया। जमान टाउन के रिहायशी रिक्शा ड्राइवर मीजान का बेटा गुज़श्ता रोज 4 बजे लापता हुआ, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रात 11:30 बजे शहजाद नामी शख्स की गाड़ी से बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई। लवाहिकीन और अहले मोहल्ला ने एहतजाज करते हुए वाक़े में मुलव्विस अफराद के लिए सख्त से सख्त सजा का मुतालबा किया। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है किसी के फूल को मसल देना। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इसका DNA किया जाए, इसकी मुकम्मल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए। जमान टाउन में पार्किंग एरिया के इंचार्ज आसिम और गाड़ी के मालिक शहजाद को हिरासत में ले लिया गया है। ये पार्किंग से चौकीदार जिसका नाम है आलम, उसको आसिम बल्द आलम, उसको पिक किया, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और बहुत करीब पहुंच चुके हैं। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्चे को बदफाली के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। दोनों जेरे हिरासत अफराद के DNA सैंपल्स लिए जाएंगे। कराची के जमान टाउन में गुज़िश्ता रोज 10 साला बच्चे का मुबैना बदफेली के बाद कत्ल। जिस जगह से जेरे हिरासत शख्स गाड़ी लेकर निकला, हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन वहीं पर मौजूद हैं। जी वजी बताइएगा।
10 साला बच्चे की लाश मिली थी गाड़ी के अंदर से। पुलिस ने अब तहकीकात शुरू कर दी गई है और 2 शख्स को हिरासत में लिया गया था, शहजाद और आसिम, जो चौकीदार है यहाँ का। इब्तिदाई तौर पर MLO रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के साथ बदफेली की गई है। ताहम पुलिस का उनका बताना है कि DNA रिपोर्ट आने के बाद वाज़ेह तौर पर कहा जा सकता है कि मुलव्विस कौन है इसमें। पुलिस का बताना है कि जो दोनों मुलजमान हैं, जो दोनों हिरासत में लिए गए अफराद हैं, आसिम और शहजाद, इनके जो इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड कर लिए गए, जबकि इनका DNA भी जो है सैंपल ले लिया गया है। इलाका मकीनों की तरफ से यहाँ पे एहतजाज भी किया गया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इनका मुतालबा है कि मुलजमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार भी किया जा सके। जी। और अब ये जानिए, बिहाड़ी मुल्तान रोड पर कार सवार मुसाफिर कोच में खौफनाक तसादुम। 10 साल के बच्चे समेत 4 अफराद जाम बहक हो गए। रेस्क्यू रजाकार मौके पर पहुंच गए। तफसीलात क्या हैं, AD फराज से जानते हैं। जी AD बताइएगा। जी बिल्कुल, अफसोसनाक वाकया बिहाड़ी मुल्तान रोड नज़ रबराखा मोड़ के पास पेश आया। मुल्तान से आने वाली मुसाफिर कोच ने रिक्शे को क्रॉस किया तो सामने से आने वाली कार से जा टकराई। तसादम के नतीजे में 10 साला बच्चे समेत 4 अफराद, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं, मौके पर जाम बहक हो गए और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं। जख्मी और जाम बहक अफराद की जो नाशें हैं वो DHQ अस्पताल बिहाड़ी मुंतकिल कर दी गई हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जाम बहक अफराद का तल्लक एक ही खानदान से है। जी, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। AD फराज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बढ़ती महंगाई का जिक्र करें, आपको बताएं कि बिहाड़ी में सस्ता आटा पॉइंट्स पर शहरियों की लंबी कतारें लग गई हैं। अवाम सस्ते आटे के हुसूल के लिए रुल गए हैं। पंजाब के दीगर शहरों की तरह बिहाड़ी में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी आटे के असूल के लिए रुल गए। सुबह सवेरे आकर बड़ी बड़ी लंबी लाइनों में खड़े होने के बावजूद घरों को खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। कोई खुश नसीब ही होगा जिसे आटे का एक थैला मिला हो। सुबह 9 बजे से खड़े हैं, आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा। कुछ 10 गट्टू इधर ले जा रहा है, कोई 5 इधर ले जा रहा है, अपना मकसद मर्जी ना, हर कोई सिफारिश से जा रहा है। आटा पॉइंट के इंचार्ज अपने मनपसंद लोगों को आटा देते हैं और ब्लैक में भी फरोख्त कर रहे हैं, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों ने आला काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ AD फराज, GTV न्यूज बिहाड़ी। बावल नगर में आटे का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। आटे के हुसूल के लिए शहरी एक दूसरे से लड़ने लगे। फूड पॉइंट पर हुए झगड़े में हाथापाई और थप्पड़ और मुक्कों का इस्तेमाल किया गया। कोट डीजी में फलों और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। रमजान में रोजा कैसे इफ्तार करेंगे, शहरी परेशान हो गए। अपडेट करेंगे शाहिद सोमरोजी। शाहिद। हाँ जी बिल्कुल, जो है मुल्क की दीगर शहरों की तरह जो है वो कोट डीजी में भी जो जिन है वो महंगाई का बोतल से बाहर आ चुका है। और अगर यहाँ पर बात करेंगे तमाम खुर्दनोश की चीज़ों की, तो वो जो है वो आसमान से उसकी बातें कर रही हैं कीमतें। और यहाँ जो है शहरी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से रमज़ान की आमद आ रही है उसी तरह से रेटों की निर्ख बढ़ते जा रहे हैं। रेट बजाय घटने के रमज़ान मुबारक में बढ़ते जा रहे हैं, जो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, जो है वो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो बाबरकत महीने में जो है वो लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। इस पर हुकूमत को कोई नोटिस लेना चाहिए। जी। मुल्क में रोज बरोज बढ़ती महंगाई के रुझान ने बच्चों के खिलौने भी महंगे कर दिए। हैदराबाद में गरीब वालिदैन बच्चों को लुंडा के खिलौने दिलाने पर मजबूर हो गए। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में जारी महंगाई की लहर ने जहां बड़ों को मुतासिर किया, वहीं बच्चे भी इस महंगाई से मुतासिर हो रहे हैं। महंगाई के इस दौर में वालिदैन अपने बच्चों का दिल बहलाने के लिए दुकानों से महंगे खिलौने खरीदने की इस्तात खो चुके हैं। वालिदैन अपने बच्चों के लिए लुंडा बाजारों से खिलौने खरीदकर अपने बच्चों के चेहरों पर खुशियां बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। लुंडा बाजार में खिलौने दुकानों से कम कीमत पर दस्तयाब है। पुराने खिलौने भी इतने महंगे हो गए हैं कि अभी जो है ना बच्चा ये भी बड़ी मुश्किल से दिला सकता है बंदा बच्चों को। खेलने का तो वैसे मन करता है दूसरों को देख के, मगर पुराने खिलौने के भी ऐसे रेट है जैसे कोई नए खिलौने के थे। पहले तो नए नए खिलौने दिला देते थे, लेकिन अभी जो है ना वो पुराने खिलौने दिलाने की भी सकत नहीं रही है। तो मेरा कहना ये है कि बहुत महंगाई हो गई है, हद से ज्यादा महंगाई हो गई है। अपने पसंदीदा खिलौने पाकर मासूम बच्चों के चेहरों पर खुशियां देखकर वालिदैन भी मुतमईन नजर आते हैं। कैमरामैन राहिल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज हैदराबाद। कमालिया में पाकिस्तान अवामी तहरीके ज़ेर-ए-इत्माम महंगाई रैली निकाली गई। रैली म्यूनसिपल कमेटी चौक से कलमा चौक तक निकाली गई। शुरा ने प्ले कार्ड उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहरीन का कहना था कि मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी। हुक्मरान तबका अवाम से पहले अपने खर्चे कम करे।
और अब ये जानिए काजी अहमद में मेहरान हाईवे पर मुसाफिर वैन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मजीद क्या तफसीलात हैं याहिया भट्टी से जानते हैं। जी याहिया, बताइएगा। इलाका है बांदी शुगर मिल के करीब मेहरान हाईवे पर तेज रफ्तार मुसाफिर वैगन ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी है, जिसके नतीजे में 2 खवातीन और 1 मर्द समेत 3 अफराद जो हैं वो मौके पर ही कुचलकर जहां बाग हो गए हैं। तीनों जहां बाग अफराद की जो लाशें हैं वो मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। इनकी शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी, लेकिन बताया जा रहा है कि इनका जो ताल्लुक है वो नौशहर फरोग के सोलंगी बरादरी के जो लोग हैं उनसे है। जी, तमाम सूरत हाल से याहिया भट्टी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको ये बताएं कि काजी अहमद में मेहरान हाईवे पर मुसाफिर वैन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 3 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है और अब ये तफसीलात सामने आई हैं कि लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अफगानिस्तान सार्क की सेक्रेटरी जनरलशिप से महरूम हो गया। कवायद के मुताबिक अफगानिस्तान को रवा साल के लिए सार्क का सेक्रेटरी जनरल बनना था, ताहम अभी तक अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत तस्लीम ना होने के बायस सार्क ने अफगानिस्तान को मरकजी ओहदा देने से इनकार कर दिया है। आपको बताएं कि अफगानिस्तान सार्क की सेक्रेटरी जनरलशिप से महरूम हो गया है और कवायद के मुताबिक अफगानिस्तान को रवां साल के लिए सार्क का सेक्रेटरी जनरल बनना था, ताहम अभी तक अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत तस्लीम ना होने के बायस सार्क ने अफगानिस्तान को मरकजी ओहदा देने से इनकार कर दिया है। मुल्क की सियासत के उतार चढ़ाव पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी क्या कहते हैं, देखिए प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर के साथ आज रात 8:03 पर सिर्फ GTV न्यूज़ पर। और अब चिन्नौर से खबर शामिल करें, जहां पे जिला इंतजामिया ने निगरा हुकूमत को मामू बना दिया। 2 मार्च को डिप्टी कमिश्नर ने एक पौधा लगाकर 1 लाख पौधे लगाने का ऐलान किया। डिप्टी कमिश्नर के जाते ही महकमा जंगलात और ज़राअत के मुलाजमीन भी पौधों समेत गायब हो गए। GTV न्यूज़ ने खबर नशर की और बेनकाब कर दिया। ट्रक नंबर 147 में नहर किनारे चंद 100 पौधे लगाए गए, बाकी गड्ढे खोदकर डिप्टी कमिश्नर को मामू बना दिया गया। मियां चुन्नू में हफ्ता सफाई मुहिम 62 अफराद तक महदूद हो गई है। आम रिहायशी अफराद के इलाके गंदे पानी में डूब गए। अहवाल जानते हैं सज्जाद बलूच से। जी सज्जाद। एक तरफ से जिले इंतजामिया खानेवाल की तरफ से हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज़ भी किया गया और नारा जो है वो बुलंद किया गया था, लेकिन ये नारा जो है आम शहरियों के लिए बेसूद साबित हुआ है। सफाई का जो मुहिम चलाई गई वो महज उन इलाकों में है जहाँ पर बाअसर लोग रहते हैं, जहाँ पर सियासी शख्सियात रहती हैं। उन्हीं इलाकों में सफाई का जो निज़ाम तो बेहतर बनाया गया, लेकिन आम शहरी जो है उनका घरों से निकलना मुहाल हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मुतअद्दिद बार जो ना CO साहब के पास जा चुका हूँ, लेकिन हमारी आप मेन गली देख सकते हैं कि इसमें गंदा पानी है, घरों में गंदा पानी दाखिल हो चुका है, लेकिन कोई हमारी सुनता ही नहीं है। बल्दिया वालों के पास जाए बोलते मुलाजम भेजते हैं, लेकिन भेजते नहीं है। जी, जैसा कि शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार बल्दिया मियां चुन्नू का चक्कर लगा के थक गए, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं होती। जी। ठट्टा में सरकारी एम्बुलेंसेस का कब्रिस्तान दरियाफ्त हो गया है। सिविल अस्पताल ठट्टा में सरकारी एम्बुलेंस खड़े खड़े तबाह हो गई। सिविल अस्पताल के अंदर खड़ी एम्बुलेंसेस को जंग चाट गया। खुला मैदान एम्बुलेंसेस का कब्रिस्तान बन गया है। ज़राए के मुताबिक एम्बुलेंसेस सिंध हुकूमत ने रेस्क्यू प्रोग्राम के तहत अस्पतालों को दी थी। शहरियों ने अहाते में मौजूद एम्बुलेंसेस को दोबारा फाल बनाने का मुतालबा कर दिया। और अब ये जानिए, लियाकतपुर में पीर बुखारी कब्रिस्तान की 4 दीवारी अरसा दराज से टूटी हुई है। कब्रिस्तान में आवारा जानवरों ने मस्कन बना लिए। कब्रों की बेहुरमती से लोगों की दिल आज़ारी होने लगी। अहवाल जानते हैं अरशद घुमन से। जी अरशद।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ कच्ची मंडी पीर बुखारी शाह कब्रिस्तान में। ये जो कब्रिस्तान है बहुत करीमी है। यहाँ पर चार दीवारी ना होने की वजह से कब्रों का जो तकद्दस है वो पामाल हो रहा है। यहाँ पर जानवरों की गुजरगाह बना हुआ है, तो यहाँ पर हर वक्त नशाइयों का डेरे भी रहते हैं। इस वक्त मेरे साथ इलाका की मौजूद हैं, आइए इस हवाले से जानते हैं इनका क्या कहना है। ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, यहाँ पे बिल्कुल डेरा लगाया हुआ है। नशे वगैरह जानवरों की गुजर जाना आना है, यहाँ बेहरमती हो रही है कब्रों की। बिल्कुल इलाका में कानूनी हुकूमत से मुतालबा किया है कि यह बहुत ही करीमी कब्रिस्तान है, इसकी जो चार दीवारी है वो जल्द अज जल्द तमीर कराई जाए। अपडेट शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि इटली में कश्ती हादसे में जाँ बहक शाहिदा रजा की मैयत 16 मार्च को पाकिस्तान लाई जाएगी। वज़ीर खेल बलूचिस्तान अब्दुल खालिक हज़ारे की दरख्वास्त पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजदानी और सेनेटर प्रिंस अहमद अली ने मैयत की वापसी के अखराजात उठा लिए हैं। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, क्या अपडेट्स हैं मजीद? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता माह इटली के करीब समंदर में कश्ती हादसे में 62 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए थे, जिनमें पाकिस्तान की हॉकी और फुटबॉल की नामवर खिलाड़ी शाहिदा रजा भी शामिल थी, जिनकी मैयत की वापसी के लिए सूबाई वजीर खेल अब्दुल खालिक हज़ारा की दरख्वास्त पर चेयरमैन सेनेट और सादिक संजरानी और सेनेटर प्रिंस उमर अली जो हैं उन्होंने मैयत की वापसी के अखराजात उठा दिए हैं। मैयत की वापसी इंटरनेशनल फ्लाइट 0708 के तहत 16 मार्च को होगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इटली से सुबह 4:55 पर फ्लाइट रवाना होगी, जो सुबह 7:10 पर कराची पहुंचेगी, जिसके बाद जो है जो शाहिदा रजा हैं इनकी मैयत को कोयटा मुंतकिल करने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। जी बुशरा कमर अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। वेलकम बैक। आईजी पंजाब के अली बिलाल और जिले शाह के घर आमद। डॉक्टर उस्मान अनवर ने अहले खाना से ताज़ियत की और अब तक की केस में पेशा से मुताल्लिक अहले खाना को आगाह किया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं वकार शौकत से। वकार, बताइएगा अहले खाना के क्या तासुरात थे? जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की जो है वो अली बिलाल और फजीले शाह के घर जो है वो आमद हुई है, जबकि आईजी पंजाब ने ताज़ियत की है घर वालों के साथ और अब तक के केस की पेशरफ्त बारे आगाह किया है। आईजी पंजाब का कहना था कि घर में मौजूद तमाम स्पेशल बच्चों की तालीम का भी जिम्मा ले रही है पंजाब पुलिस। इसके साथ इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाने के हवाले से भी उन्होंने इजहार किया है। उनका कहना था कि अली बिलाल की फैमिली के साथ जो है वो राब्ते में रहेंगे और जब तक मुतमिन नहीं हो जाते इनके कहने पर मुकदमा का चलान पेश भी किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि बेटे की हलाकत पर किसी को नामजद नहीं करना चाहता, जबकि जिले शाह के वालिद का कहना था कि मैं सदमे में था, इस वक्त दरख्वास्त में जो नाम थे उनके बारे नहीं जानता था। ताहम ये भी बात सामने आई है कि किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते। जिले शाह के वालिद का कहना है कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। जी वकार शौकत अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब ये जानिए, सांगड़ की तहसील खेपरू में सरकारी स्कूल की छत तुलबर पर आ गिरी। हादसे में एक बच्चा सर फटने से शदीद जख्मी हो गया। हादसे के बाद भी तुलबा खौफ के साए में इसी स्कूल में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। डेरा गाजी खान में ज़ायरीन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हादसा। सर्च ऑपरेशन में मजीद 3 लाशें बरामद कर ली गई। हादसे में मरने वाले अफराद की तादाद 14 हो गई है। बच्चों और खवातीन समेत 14 अफराद अभी तक लापता हैं। जिला इंतजामिया मुल्तान ने गैर कानूनी LPG सिलेंडर की हामिल गाड़ियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन ने 11 अफराद को गिरफ्तार करके 16 गाड़ियां तहवील में ले लीं। जनरल बस स्टैंड और बिहाड़ी चौक पर कार्रवाई के दौरान 11 गाड़ियों के चालान किए गए। सेक्रेटरी RTA के मुताबिक 10 दिन में 113 अफराद को गिरफ्तार और 58 कमर्शियल गाड़ियां बंद की गई।
और अब आपको बताएं, पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत से आम इंतखाबात से कबल अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करने का मुतालबा कर दिया है। साबिक सूबाई वजीर सैयद जाहिर शाह कहते हैं कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद जानते हैं GTV न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सरमद से, जो कि जाहिर शाह के साथ मौजूद हैं। जी सरमद, बताइएगा। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई रहनुमा जाहिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से। जाहिर शाह साहब बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कब होंगे? आवाम की बेहतरी इसी में है कि पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाए। वो क्योंकि देखें, आप देख रहे हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो FC है, चाहे वो फौज है, वो खुद कह रही है कि हालात ठीक नहीं है। जाहिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और जाहिर शाह साहब का ये कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल को पहले यकीनी बनाया जाए, फिर बाद में इलेक्शन का सोचा जाए। जी। बारखान वाक़े में गिरफ्तार सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान के थरान की रिहाई का जमानती समन GTV न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। जेल ज़राए के मुताबिक सेंट्रल जेल कोयटा हुकाम को समन मौसूल हो गया है। कुछ देर में सरदार अब्दुल रहमान के थरान की रिहाई मुतवक्के है। आपको बताएं कि बारखान वाक़े में गिरफ्तार सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान के थरान की रिहाई का जमानती समन GTV न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। जेल ज़राए के मुताबिक सेंट्रल जेल कोयटा हुकाम को समन मौसूल हो चुका है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से जानते हैं। बुशरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान की रिहाई का समन जो है वो GTV को मौसूल हो चुका है। समन जो है इस वक्त सेंट्रल जेल कोयटा के हुकाम को भी फराहम कर दिया गया है। अब्दुल रहमान खेतरान की मुकदमा नंबर 04-22-23 पुलिस थाना बारखान के तहत जमानत मंजूर हो चुकी है। मज़कूरा केस के अलावा जो है अगर मुलजिम के खिलाफ कोई और केस नहीं है तो रिहाई जो है वो अमल में लाई जा सकती है। ये समन का मतन जो है वो लिखा गया है, जबकि समन मौसूल होने के बाद अब चंद मिनटों में सरदार अब्दुल रहमान की जो रिहाई है वो अमल में आ जाएगी और वो जेल से बाहर आके अपनी कोयटा में रिहाई का पटेल रोड पर जाएंगे। जी, बुशरा कमर आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। अब और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। जेएलएम के मवेशी मेले में बकरियों के जलवे। खित्ता पोटोहारा और आज़ाद कश्मीर समेत पंजाब भर से खूबसूरत और वजनी बकरियों को शामिल किया गया। मिर्जा जवेर इकबाल की रिपोर्ट देखिए। जेएलएम में बकरियों के मेले में आए आज़ाद कश्मीर समेत पंजाब भर के जमींदारों की बकरियों ने खूब नाज नखरे दिखाए और कैट वॉक भी की। बकरियों की कैट वॉक और नाज नखरों ने शुरका के दिल मोह लिए। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बकरियों की नुमाइश है, बीतल बकरियां। ये हमारे इलाके में इस वक्त बहुत ज्यादा शौक पाया जा रहा है। मेले में इर्द गिर्द के इलाकों से शुरका की बड़ी तादाद उमड़ आई और बकरियों की कैट वॉक और नाज नखरों की खूब तारीफ की। शुरका का कहना था कि बकरियों का मेला हमारी सकाफत का हुस्न है। आखिर में खूबसूरत और वजनी बकरियों के मालिकान को इनामात से भी नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ मिर्जा जवेर इकबाल, GTV न्यूज़, जेहलम। वादी नीलम के मशहूर सयाहती मकाम अड़ंकेल में बर्फ पर स्की फेस्टिवल के रंग बिखर गए। फेस्टिवल में पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, टोबोगैंग और एरो मॉडलिंग समेत दीगर मुकाबले शायकीन के लिए यादगार बन गए। राजा ब्रेस की रिपोर्ट देखिए। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम जन्नत नज़ीर वादी नीलम के पुरफ़िज़ा सयाती मकाम अड़ंकेल में स्नो फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। कमांडिंग ऑफिसर केल और असिस्टेंट कमिश्नर ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। 3 रोज़ तक जारी रहने वाले स्नो फेस्टिवल में सिक्की के मुकाबले मुनक्कद किए जा रहे हैं, जबकि मकामी रवायती खेलों के मुकाबले और म्यूजिकल शो, कल्चरल शो समेत तलबा और तालिबात परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करेंगे। स्नो गला फेस्टिवल देखने के लिए इधर कश्मीर तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ का मौसम मशहूर कुन है और कश्मीर जन्नत नज़ीर वादी इंतहाई दिलकश है। अड़ंकेल में ये चौथा फेस्टिवल है, तो मैं यही कहूँगा कि लोग आएँ इधर एंजॉय करें। सयाहों और मकामी अफराद की कसीर तादाद अड़ंकेल में मौजूद है, जो स्नो फेस्टिवल से लुत्फ़ अंदोज हो रहे हैं। अड़ंकेल फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब 12 मार्च को होगी, जिसमें बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों को इनामात दिए जाएंगे। राजा अब्रेज, वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर।
यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के लिटरेरी फेस्टिवल ने आर्ट के चाहने वालों के दिल मोह लिए। फेस्टिवल में तलबा ने कैलीग्राफी और पेंटिंग्स के फन पारे भी नुमाइश में रखे, जिन्हें खूब पसीराई मिली। विल्सन रजा की रिपोर्ट देखिए। तलबा और तालिबात की ज़हनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में लिटरेरी फेस्टिवल में साइंस, अदब, फलसफा, मजहब और तारीख से मुताल्लिक किताबें तलबा और तालिबात की तवज्जो का मरकज बनी रही। आज यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के अंदर आर्ट एग्जीबिशन और बुक फेयर किया गया है, जिसका मकसद ये है ताकि पूरे साहिवाल को और यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के जो टैलेंट है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनका एक टैलेंट जो है आर्ट है, उसको नुमाया किया जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल ने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम का इनकाद किया है, आर्ट एग्जीबिशन, जो कि आप इधर देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में ज़ेरे तालीम तलबा और तालिबात गैर निसाबी सरगर्मियों के नक़ाद पर खुश और हल्ला गुल्ला करते नजर आए। कैमरामैन खुरम वसीम के साथ विल्सन रजा, GTV न्यूज़ साहिवाल। ननकाना साहब में जश्न बहरा के सिलसिले में म्यूनसिपल स्टेडियम में कबड्डी मैच यादगार बन गया। पाकिस्तान ब्लू और पाकिस्तान ग्रीन के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। पाकिस्तान ग्रीन की टीम ने 39 पॉइंट्स के साथ मैदान मार लिया। तारिक अली राना की रिपोर्ट देखिए। ननकाना साहब में ज़िला इंतजामी के ज़ेर तमाम यादगार कबड्डी का मेला। तगड़े मुकाबले में मुल्क के नामवर कबड्डी प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। दो टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ। पाकिस्तान ग्रीन ने 35 पॉइंट के मुकाबले में 39 पॉइंट के साथ मैदान मार लिया। जीतने वाली टीम को 1 लाख और रनर्स अप को 70,000 रुपए और ट्रॉफी भी दी गई। पंजाब की जो सकाफत है कबड्डी, उसकी जान है मैं समझता हूँ, और इसकी एक रिवाइवल के लिए भी जो है ये एक काविश है। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੈਚ ਖੇਲ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਵਾ ਦੁਨੀਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਸੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज करवाई है। मैच को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। शायकीन ने हर दाव पेच पर दिल खोलकर दाद दी। शहरियों का कहना था कि इस किस्म के मेले नौजवान नस्ल को रिवायत से जोड़े रखते हैं। आज़ाद कश्मीर में बाहर की आमद है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में स्पोर्ट्स गाला शुरू हो गया। स्कूल और कॉलेज के तलबा गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अरम शेख की रिपोर्ट देखिए। मौसम बहार के इस्तकबाल के लिए आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में तलबा ने सजाया खेलों का मेला, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा तलबात ने हिस्सा लिया। मुझे तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट में ही शौक था और मैंने इसी में पार्टिसिपेट किया, और हमारा कल लास्ट भी है। इंशाल्लाह हम ज़रूर जीत के जाएंगे यहाँ से। बहुत अच्छा लग रहा है। स्पोर्ट्स डेज तो होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। हेल्थ इशूज़ नहीं होते इस तरह। तलबात का कहना था कि खेलों की सरगर्मियों का इनेकाद हमेशा की बुनियाद पर होना चाहिए। ऐसी एक्टिविटीज के इनेकाद से खवातीन को भी हिस्सा लेने के मौके फ्राहम होते हैं। लड़कियों को इस चीज़ में पीछे किया जाता है कि मतलब लड़कियां खेलें ना, ये मतलब कहीं बाहर ना जाएं। सर इफ्तिखार और मैम समिया ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया कि हम इस तरह स्पोर्ट्स के जरिए आगे आएँ। और ये नहीं है कि सिर्फ लड़की स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, लड़कियाँ भी खेल सकती हैं। हम लोगों की लड़कियों में ज़्यादा जज्बा है बॉयज़ की निस्बत। खेलों के इनेकाद से जहाँ एक जानिब ग्राउंड आबाद होंगे, तो वहीं नौजवान इस तरह की सरगर्मियों से सेहतमंद नजर आएंगे। अरहम शेख, जी न्यूज़ मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। सेवन शरीफ में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के 771वें उसकी तकरीबात का बाकायदा आगाज हो गया। गवर्नर सिंध कामरान टैसूरी ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर इफ्तिताह किया। शहर के हर गली हर मोहल्ले में दमादम मस्त कलंदर की सदाएं गूंजने लगीं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कलंदर की नगरी पर चाहने वालों का हुजूम, दूर तक सर ही सर। कोरोना वबा और दहशतगर्दी के वाक़यात के दौरान उर्स की तकरीबात महदूद रहीं, मगर रवां साल उर्स अपने रिवायती जोश व खरोश के साथ शुरू हो चुका है। गवर्नर सिंध कामरान टैसूरी ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर उर्स का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। लाल शहबाज कलंदर जिनका 771वां उर्स है, अल्लाह ताला इनकी इस बरकतों से और इनके करामात से इस सूबे को तरक्की दे। मज़ार पर सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। चेकिंग के बाद ज़ायरीन को अंदर दाखिले की इजाज़त दी जाती है। मज़ार पर तीनों दिन लंगर आम न्याज के साथ शरबत से ज़ायरीन की तवाज़ो की जाएगी। हम यहाँ पे अच्छा महसूस कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। इस सिंध की जो पुलिस है हमारे साथ ताउन कर रही है। हमें इतनी लगाव है शहबाज कलंदर से, भाई हमारा दिल करता है हम यहीं रह जाएं, हम घर जाएं इंशाल्लाह। ज़ायरीन सुर्ख चादर के साथ मज़ार पर पहुँच रहे हैं। जाम शुरू इंतजामी की जानिब से 3 लाख मिनरल वाटर की बोतलें ज़ायरीन तकसीम की जाएंगी। इलाकाई खबरों में फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।